दोस्तों, आज हम भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन जी के जीवन को देखेंगे। बाईस दिसंबर 1887 को जन्मे रामानुजन जी का देहांत 26 अप्रैल 1920 को। उनके छोटे से जीवन की कुछ मुख्य घटनाएं जो आप देख रहे हैं। उन्नीस 1911 में उनका पहला पेपर जो बर्नौली थ्योरम पे था, उसकी एक झलक। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 37 पेपर उनके पब्लिश हुए जो अलग अलग जर्नल्स या मैगजीन में थे, और ये उन सब के अलावा है जिसके बारे में माना जाता है कि उनकी एक नोटबुक कहीं पे गुम हो। उनका सबसे अच्छा पेपर जो थ्योरी ऑफ पार्टीशंस में था, और जिसको उन्होंने अपने साथी मैथमेटिशियन हार्डी के साथ पब्लिश किया, उस पेपर पे एक नजर। उनकी सफलताओं का एक और कीर्तिमान जो बहुत ही रिनोन्ड पेपर था, ये उनकी एक बहुत बढ़िया रिसर्च जो कि पाई के बारे में है, ये 1914 में पब्लिश हुई, और उनका मैथ कितना क्रेजी था उसकी एक झलक आप इसमें देखेंगे। उस समय के मैथमेटिशियन में, जिसमें एवलर और जैकोबी भी थे, रामानुजन जी को उनके पैरेलल माना जाता था या उनसे बढ़कर माना जाता था। जीवन के लास्ट 8 सालों में उनका मैथ अमेजिंगली चेंज हुआ, और उनके रिसर्च के विषय बिंदु भी बहुत चेंज हुए। रामानुजन जी को कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। उनकी मेन कंट्रीब्यूशन एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस और बहुत सारी ऐसी चीजों को सॉल्व करने में थी जिनको पहले सॉल्व नहीं किया गया था। शुरू में रामानुजन जी ने अपना सारा रिसर्च अकेले में किया। वो दुनिया को समझाते रहे, पर कोई उनकी बात नहीं माना। उन्होंने बहुत ही लोगों को अपना वर्क दिखाया और उनको बड़े अनयूजुअल तरीके से पेश भी किया। 1913 में अपने काम को पत्रों द्वारा इंग्लैंड के मैथमेटिशियन जी.एच. हार्डी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में थे, उन्होंने भेजना शुरू किया। हार्डी ने उनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया और उनके लिए कैम्ब्रिज आने का रास्ता खोला। अपने रिसर्च पेपरों में या थीसिस में उन्होंने ऐसा काम किया कि जी.एच. हार्डी मानते थे कि रामानुजन ने हमें हरा दिया है। छोटे से जीवन काल में रामानुजन जी ने
3900 रिजल्ट जो कि आइडेंटिटीज या इक्वेशंस थे सॉल्व या इन्वेंट किए, और वो बहुत ही अनयूजुअल तरीके से, या आप कह लीजिए नए तरीके से पेश किए गए। रामानुजम जी सबसे नौजवान फेलो थे रॉयल सोसाइटी के, और दूसरे भारतीय थे वो ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज में उनको सेलेक्ट किया गया एज ए फेलो, तो वो पहले भारतीय बने। अपने पत्रों में हार्डी ने कहा कि रामानुजम के पेपर देख के एक नज़र में देखने से ही पता चल जाता है कि ये बहुत उम्दा किस्म के पेपर हैं। और हार्डी ने एक बात कही थी कि अगर मैं दुनिया के मैथमेटिशियन को 0 से लेकर 100 तक के स्केल पे रेट करूं तो मैं अपने आप को 25, लिटिलवुड को 30, हिलबर्ट को 80 और रामानुजम को 100 नंबर दूंगा। दोस्तों, ये मानने वाली बात है कि अगर 32 साल की उम्र में हमारा महान भारतीय इतना कुछ कर गया, अगर उसकी उम्र 32 साल और होती तो मैथ एक नए शिखर को छूता। और हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि वो अपने बीच में से, हमारे भारत के बीच में से पला बड़ा और इस गणित को ऐसी चीजें देके गए जो सदा याद रखिएगा। मेरा उनको शत नमन। संजीव कुमार, पीजीटी मैथ, केवी नंबर 1, बठिंडा, कैंट। जय हिंद।